नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए आपकी जो वीपीओ की परीक्षा होनी है ग्राम पंचायत अधिकारी की, इसमें एक टॉपिक दिया गया है संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम। ठीक? संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम और ये अधिनियम है 1947 वाला। इसमें कुछ महत्वपूर्ण धाराएँ हैं, उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक? शॉर्ट नोट्स के रूप में क्विक रिवीजन करेंगे। इससे पहले मैं इसको शुरू करूँ 2-3 बातें आप याद रखो। वो बातें ये हैं कि अगर आपको वीपीओ से संबंधित मॉक टेस्ट ज्वाइन करना हो तो आप हमारे एप्लीकेशन में जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ मॉक टेस्ट सीरीज 1 और 2 आपको मिल जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा वीपीओ के लिए कंप्लीट थ्योरी बैच जो कि 65 अंकों का है, बहुत डिटेल में आपको करवाया गया है। ये जो 65 अंक हैं इसमें 20 अंक योजनाओं से संबंधित और 45 अंक पंचायती राज के समाहित हैं। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी की अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो यूपीजी के और साथ ही साथ कंप्यूटर के बैच भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947। देखो, मैं बात कर रहा हूँ संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम की और ये जो अधिनियम है 1947 1947 का अधिनियम है। इस अधिनियम में यानी कि ये जब अधिनियम आया था, उस समय इसमें कुछ अध्याय थे। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इस अधिनियम में टोटल अध्याय कितने थे? तो टोटल अध्याय थे 9। टोटल अगर हम आपसे पूछें कि कुल धाराएँ कितनी थीं? तो आप बताओगे 119। समय-समय पर इसमें परिवर्तन होता रहा है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अब बदल चुकी हैं। लेकिन 1947 की अगर हम बात करें तो टोटल 119 धाराएँ, ठीक? इसके बाद कुछ धाराएँ बदली गईं, हटाई गईं, कुछ और इंक्लूड करी गईं। अच्छा, ये जो अधिनियम है जिसे कहा जाता है संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, जब भी कभी कोई अधिनियम आता है, अगर वो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है, कोई अधिनियम अधिनियम का मतलब कोई बिल आएगा सबसे पहले, तो फिर वो विधानसभा और विधान परिषद के पास जाके चूँकि उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्था है, कई सारे हमारे राज्य ऐसे हैं भारत के जहाँ पर केवल 1 सदन है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 सदन है और इसके बाद ये जाएगा गवर्नर के पास। गवर्नर कुछ परिस्थितियों में अपने पास जो भी विधेयक इसके पास आता है, वो ट्रांसफ़र कर देता है प्रेसिडेंट के पास। ठीक? और फिर यहाँ से इसको जब अनुमति मिल जाती है, तो वही एक्ट बन जाता है। यही प्रोसेस किया गया संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम के साथ। यहाँ जो एक्ट 1947 है, जिसे कहा जाता है संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम, ये विधानसभा से कब पास हुआ? अगर हम आपसे पूछें 3 सवाल या 4 सवालों के मुझे जवाब दो, फिर मुझे बताओ ये विधान परिषद से कब पास हुआ? और इसके अलावा यह इसको गवर्नर जनरल की कब अनुमति मिली? गवर्नर जनरल की इसे स्वीकृति कब मिली? इसके अलावा मुझे बताओ गज़ट में इसका प्रकाशन कब हुआ? गज़ट में इसका प्रकाशन। ये 4 तिथियाँ आपको पहले तो कन्फर्म होनी चाहिए। विधानसभा से कब पास हुआ? आप बताओगे 5 जून 1947 1947। विधान परिषद से कब पास हुआ? 16 सितंबर सितंबर 1947। गवर्नर जनरल की स्वीकृति कब मिली? आप बताओगे 7 दिसंबर 1947। और ये जो 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति मिली है, ये अधिनियम 1935 1935 का भारत शासन अधिनियम का नाम आपने सुना होगा। इसकी एक धारा है 76, इसके अंतर्गत इसको अनुमति दी गई थी। अच्छा, इसके बाद फिर ये गज़ट में प्रकाशन होगा इसका। तो गज़ट में इसको कब प्रकाशित किया गया? आप बताओगे 27 दिसंबर 1947। ठीक? ये कुछ तारीखें हैं जो आप याद रखोगे 1947 से संबंधित। विधानसभा से कब पास हुआ? 5 जून 1947। विधान परिषद से कब पास हुआ? 16 सितंबर 1947। गवर्नर जनरल की स्वीकृति इसे कब मिली? 7 दिसंबर 1947 और धारा 76 के अंतर्गत गज़ट में कब प्रकाशित हुआ? 27 दिसंबर 1947। सवाल ये बनता है कि इस अधिनियम को क्यों लाया गया? तो संयुक्त प्रांत में जो ग्राम्य क्षेत्र थे, ध्यान दीजिएगा, उस समय त्रिस्तरीय व्यवस्था नहीं थी। 1947 की मैं बात कर रहा हूँ। ना तो क्षेत्र पंचायत थी, ना ही जिला पंचायत थी। तो संयुक्त प्रांत में केवल और केवल ग्राम्य क्षेत्र थे। तो ग्राम्य क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने के लिए और उन्हें नित्य प्रति विकसित करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। अब हमने आपको बताया था कि इस अधिनियम में 9 अध्याय हैं और 119 धाराएँ हैं। तो ये 9 अध्याय
कौन-कौन से हैं? आओ ज़रा डिस्कशन करते हैं इनका। एक तरफ अध्याय और विषय, ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि अध्याय नंबर 2 का विषय क्या है या अध्याय 2 में क्या है? तो अगर हम आपसे पूछें अध्याय 2, पहले में तो आपको पता होगा परिभाषाएँ हैं, दूसरे में क्या है? अध्याय नंबर 2 से शुरू करो। जस्ट वेट मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ आपसे। देखो, ये इधर मैं लिख रहा हूँ अध्याय, अध्याय 2 में क्या है? तो आप बताओगे अध्याय 2 में है ग्राम सभाओं की स्थापना। ग्राम सभाओं की स्थापना और संगठन। सवाल हमारा ये है कि ये तो अध्याय है, इसमें कौन-कौन सी धाराएँ हैं? क्या बता सकते हो? इसमें कौन-कौन सी धाराओं को समाहित किया गया है? धारा है 3, धारा है 4, धारा है 5। लेकिन ये जो धारा 4 और 5 है, इसे निकाला जा चुका है, इसे निकाला गया है, ठीक? तो 3 धारा, तो अध्याय 2 में धारा कौन-सी है? 3 और अध्याय 2 का टाइटल क्या है? ग्राम सभाओं की स्थापना और संगठन। इसके आगे आओ ज़रा, हम अब बात करेंगे आपसे अध्याय 2 का का। ये 2 का का मैंने लिखा है, ये अध्याय है, ठीक है? इसमें क्या टाइटल है? इसका टाइटल है ग्राम पंचायतों के सदस्यों की अनर्हता, के सदस्यों की अनर्हता, ठीक? और निर्वाचक नामावली, निर्वाचक नामावली। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अब मुझे ये बताओ अध्याय 2 का ये कौन-सी धारा तक विस्तृत है? धारा बताओ, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो आप बताओगे धारा 5 का से लेके धारा 10 तक इसका विस्तार है, अध्याय 2 की का। फिर आ जाओ अध्याय 3 में, तो अध्याय 3 में सबसे पहले तो मुझे टाइटल बताओ, तो अध्याय 3 का टाइटल है ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य, ठीक? अच्छा, कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है, कौन-सी धारा? धारा नंबर 11, यहाँ विस्तारित है ये। फिर आगे बढ़ो ज़रा, अध्याय 3 का उठा लो, 3 का। मुझे बताओ ये कौन-सी इसका टाइटल क्या है सबसे पहले? आप बताओगे ग्राम पंचायत, ठीक। कहाँ से कहाँ तक ये विस्तारित है, धारा मुझे बता दो। तो आप बताओगे 11 का से लेकर 14 का खा तक ये विस्तारित है। यहाँ तक बात समझ गए? अब आगे बढ़ो ज़रा, हम बात कर लें अध्याय 4 की। इसका टाइटल क्या है? तो आप बताओगे ग्राम पंचायत के अधिकार, कर्तव्य, कृत्य और प्रशासन, ठीक। अच्छा, धारा अध्याय 4 में धारा कौन-सी इसमें समाहित है? अर्थात धारा कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है? आप बताओगे धारा 15 से लेकर धारा 31 तक अध्याय 4 विस्तृत है, ठीक? टाइटल क्या है? ग्राम पंचायत के अधिकार, कर्तव्य, कृत्य और प्रशासन। आपसे पूछा जाए कि ग्राम पंचायत के अधिकार, ये संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम के किस अध्याय में है? तो आप बताओगे 4 में, ठीक? अब आगे बढ़ो ज़रा, एक और अध्याय 5, ये अध्याय का टाइटल मुझे सबसे पहले बताओ, तो आप बताओगे भूमि का अर्जन, ग्राम निधि और संपत्ति। तो मुझे बता दो ये अध्याय 4 कहाँ तक विस्तारित है? धारा में मुझे बताओ। आप बताओगे 32 से लेकर 41, धारा 32 से धारा 41 तक अध्याय 5 है। फिर इसके बाद अध्याय 6 उठा लो। अध्याय 6 में न्याय पंचायतें हैं, न्याय पंचायतें, और ये कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है? धारा 42 धारा 42 से लेकर धारा 94 का। यहाँ से यानी 42 से लेकर 94 के का तक न्याय पंचायतें विस्तारित हैं। लेकिन ध्यान दो, अब न्याय पंचायतें संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम का हिस्सा नहीं है। 2016 से 16 नहीं है, 17 है। 2017 से 2017 अधिनियम में संशोधन किया गया था और उसी में एक धारा है, धारा 16। तो धारा 16 के द्वारा इसे हटाया गया है, ठीक? तो न्याय पंचायतें आप याद रखना, ना रखना, ये अब हिस्सा नहीं है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं अध्याय नंबर 7 में। तो अध्याय 7 का पहले मुझे टाइटल बताओ। टाइटल है बाह्य नियंत्रण, बाह्य नियंत्रण। धारा कौन-सी कौन है? धारा है अध्याय 7 की बात कर रहा हूँ। जस्ट वेट, इसमें 94 का से हमने खत्म किया था, यहाँ पर आ जाएगा 95। धारा 95 से लेकर 96 का, इसी में है बाह्य नियंत्रण। अब आ जाओ अध्याय नंबर 8 में।
तो अध्याय 8 का टाइटल मुझे बताओ। टाइटल है शास्तियाँ और प्रक्रियाएँ। प्रक्रियाएँ, ठीक है? धारा कौन है? यानी धारा कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है? 96 का का तक हो गया। अब ले लो 97 से लेकर 109 का। ठीक, यहाँ तक बात समझ गए? ये तो हो गया अध्याय 8। हमने टोटल बताया अध्याय 9 है। तो अब आ जाओ अध्याय 9वें में, सबसे लास्ट अध्याय यही है। इसमें क्या है? इसमें है नियम, यानी इसका टाइटल क्या है? नियम, उपविधियाँ, उपविधियाँ और निरसन। निरसन। धारा कहाँ से कहाँ तक है? तो आप बताओगे 110 से लेकर 119 तक धारा विस्तारित है। ठीक, यहाँ तक बात समझ गए? चलिए, अब हम उठाते हैं एक धारा जिसमें कुछ आपकी परिभाषाएँ दी गई हैं, धारा 2 में। धारा 2 अधिनियम 1947 यानी संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम की जब आप धारा 2 को पढ़ते हो, तो इसमें परिभाषाएँ परिभाषाएँ दी गई हैं और ये आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत की परिभाषा किस धारा में दी गई है? कुछ ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखो, सबसे पहले आप धारा उठा लो 2 का। ठीक, इसमें क्या है? इसमें है न्याय पंचायतों का ज़िक्र। न्याय पंचायतों का ज़िक्र। अच्छा, अगर इसमें न्याय पंचायतों की बात की गई तो मैंने अभी आपको बताया था कि 2017 से इसे निकाला गया है। निकाला गया है, ठीक? तो ये आपके लिए अब महत्वपूर्ण नहीं रहा है, लेकिन हाँ, 2017 से निकाला जा चुका है। लेकिन आप चाहना तो ये इसको याद रखना। इसके बाद एक धारा है, मैं सारी धाराएँ नहीं लिख रहा हूँ, केवल और केवल जो महत्वपूर्ण है। धारा 2 का घ, जस्ट वेट, मैं ऐसे ही सीधे लिखता हूँ। धारा आप ऐड कर लेना। धारा 2 के घ में क्या है? इसमें मंडल की परिभाषा दी गई है। इसके अलावा धारा 2 के जा में क्या है? जा में है ग्राम पंचायत की परिभाषा, ठीक है? अब इसी जा को फिर से रिपीट कर दो, 2 के जा। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें है वित्त आयोग की परिभाषा। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं, कितने अध्यक्ष होते हैं, सारी बातें यहाँ पर की गई हैं। और वित्त आयोग से संबंधित बहुत सारी बातें कि रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, कौन इनकी नियुक्ति करता है, सब कुछ इसी में दिया गया है। ठीक, इसके संबंध में कुछ नियमावली भी तैयार की गई हैं, वो भी आपसे वहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। और इसमें कितने अध्यक्ष होते हैं, कौन-सी नियमावली आई थी, इसको मैं मॉक 2 में आपको करवाया है क्वेश्चंस। चलिए, 2 के जा हो गया। अब मैं आपको धारा 2 के टा में ले चलता हूँ। मुझे बताओ धारा 2 के टा में क्या है? आप बताओगे राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है? राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ नियमावलियाँ हैं और इस निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, इसमें अध्यक्ष कितने होते हैं, ये सारी बातें आपको यहाँ पर मिल जाएँगी। धारा और इससे संबंधित नियमावली में मिल जाएँगी। धारा 2 के ठा में, इसमें क्या है? तो आप बताओगे इसमें है पंचायत क्षेत्र, ठीक है? याद रखो, 2 के अगर हम ढा के पास पहुँचे, ये ठा नहीं है, ढक्कन वाला है। इसमें क्या है? इसमें है जनसेवक, जनसेवक और जो महत्वपूर्ण है धारा, उसको याद रखो। धारा 2 का ना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें ग्राम की परिभाषा है, ग्राम की और धारा 2 का भा, इसको भी याद रखना। क्यों? क्योंकि इसमें भूमि प्रबंधक भूमि प्रबंधक समिति की व्याख्या है, परिभाषा है। तो ग्राम पंचायत, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, पंचायत क्षेत्र, ग्राम, भूमि प्रबंधक समिति, ये सारी की सारी धाराएँ हैं। कुछ उसमें धाराएँ तो बहुत सारी दी हुई हैं, लेकिन ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनको अब आप क्विक रिवीजन के तौर पर याद रख सकते हो, ठीक है? तो ये कुछ संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम से संबंधित अध्याय, कौन-कौन से अध्याय हटा दिए गए हैं और उनसे संबंधित परिभाषाएँ कौन-कौन सी हैं, इसको आप याद रखो, ठीक है? धन्यवाद।